2024 का साल क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक दिलचस्प मोड़ लेकर आया, खासकर लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के लिए, जो पिछली बार हैदराबाद के खिलाफ एक बेहद कठिन हार से उबरने के बाद इस साल अपने प्रदर्शन को नया दिशा देने में सफल रहा। एक साल पहले जब लखनऊ ने हैदराबाद के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन बनाए थे, तो किसी ने नहीं सोचा था कि एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद 10 ओवर में ही 167 रन बनाकर मैच जीत जाएगी। इसका नतीजा यह हुआ कि लखनऊ को क्वालिफायर की रेस से बाहर होना पड़ा था। उस हार ने लखनऊ की उम्मीदों को झकझोर दिया था। खासकर केएल राहुल और हर्ष गोयनका के बीच हुए विवाद ने पूरे सीजन के दौरान टीम की इज्जत पर सवाल उठा दिए थे। लेकिन अब एक साल बाद लखनऊ ने साबित कर दिया कि यह केवल एक घटना थी और उनकी टीम ने अपने खेल के स्तर को कहीं अधिक ऊंचा कर लिया है। कप्तान बदला, रणनीतियां बदली और नतीजा भी बदल गया। इस बार लखनऊ ने हैदराबाद को उनके घर में ही हराया और यह हर हार के बाद एक महत्वपूर्ण जीत की तरह था। यह जीत केवल एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि लखनऊ सुपर जायंट्स अब बिल्कुल अलग टीम बनकर उभरी है। हैदराबाद, जो पिछले साल तक अपनी ताकतवर बल्लेबाजी लाइनअप पर गर्व करता था, इस बार लखनऊ के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हुआ। हैदराबाद, जिसका आत्मविश्वास उसके टॉप 6 बल्लेबाजों पर निर्भर था, अब यह महसूस कर रहा था कि लखनऊ ने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ऋषभ पंत ने मैच के दौरान टॉस के वक्त कह दिया था कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हैदराबाद कितने रन बनाता है, वे उन्हें चेज करके आसानी से हरा देंगे। ये विश्वास ने लखनऊ को वह ताकत दी जो उनके विरोधी को चौंका सकती थी। और ऋषभ पंत की बात सही साबित हुई, क्योंकि 16 ओवर और एक गेंद में लखनऊ ने 191 रन का लक्ष्य हासिल किया और इस तरह से हैदराबाद को साइलेंट कर दिया। हैदराबाद के पास बड़े नाम थे, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, लेकिन सभी नाम चुप हो गए जब लखनऊ के खिलाड़ियों ने मैदान में अपनी शक्ति दिखाई। इन नामों के सामने जो असली हीरो बना वह था लॉर्ड ठाकुर। पिछले साल जब संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच संघर्ष हुआ था, तो वह मामला एक इज्जत की लड़ाई बन गया था और इस बार वह इज्जत लखनऊ ने अपने शानदार प्रदर्शन से वापस ले ली। इस मैच में लखनऊ के खिलाड़ी जब मैदान में उतरे तो सबकी नजरें इस पर थीं कि क्या वे पिछली हार का बदला ले पाएंगे, और उन्होंने जिस तरीके से इसे हासिल किया वह ऐतिहासिक था। निकोलस पूरन ने अपने विस्फोटक अंदाज में फिर से सबको दिखाया कि वह केवल एक मैच का खिलाड़ी नहीं है, बल्कि हर मैच में मैच जिताने की ताकत रखते हैं। 26 गेंदों पर 70 रन बनाकर उन्होंने यह साबित किया कि जब उनका बल्ला चलता है तो विरोधी टीम के पास कोई जवाब नहीं होता। उनकी आतिशबाजी का कोई तोड़ नहीं था और उन्होंने लखनऊ के लिए मैच को जितवाने में अहम भूमिका निभाई। उनका स्ट्राइक रेट और उनके द्वारा किए गए शॉट्स ने हर किसी को हैरान कर दिया। अब बात करें शार्दुल ठाकुर की, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से हैदराबाद को पूरी तरह से चुप करा दिया। 34 रन देकर 4 विकेट लेना कोई छोटी बात नहीं थी। शार्दुल ने साबित कर दिया कि वह लखनऊ के लिए गोल्डन आर्म है और उनके प्रदर्शन के बाद पर्पल कैप के हकदार बने। शार्दुल की गेंदबाजी का एक और पहलू था कि उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं लिए, बल्कि बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी पवेलियन भेजा। उनकी गेंदबाजी ने हैदराबाद के बड़े नामों को मानसिक दबाव में डाल दिया। प्रिंस यादव, जो इस सीजन में नए स्टार के तौर पर उभर कर आए हैं, उनकी गेंदबाजी भी शानदार रही। उन्होंने ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज को आउट किया और क्लासेन को रन आउट किया, जिससे उनकी टीम को एक और सफलता मिली। उनका प्रदर्शन लखनऊ के लिए भविष्य में एक नई उम्मीद का संकेत है। इस मैच के बाद लखनऊ की गेंदबाजी को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके पास अब एक मजबूत गेंदबाजी अटैक है, जिसे अन्य टीमें चुनौती देने में सक्षम नहीं हैं। शार्दुल ठाकुर,
प्रिंस यादव और अन्य गेंदबाजों ने यह साबित कर दिया कि लखनऊ के पास एक नया स्तर की गेंदबाजी है जो किसी भी टीम के खिलाफ बेहद प्रभावी साबित हो सकती है। अब अगर हम सीएसके और आरसीबी के मैच की बात करें तो वह भी एक शानदार मुकाबला होने वाला है। क्या सीएसके इस बार आरसीबी से अपना बदला ले पाएगी? पिछली बार आरसीबी ने 2008 में चेन्नई को हराया था, लेकिन क्या इस बार चेन्नई अपनी हार का बदला लेगी या नहीं? ये सवाल हर क्रिकेट प्रेमी के मन में होगा और कल का मैच इस सवाल का जवाब देगा। सीएसके और आरसीबी के बीच होने वाले इस मुकाबले को लेकर बहुत चर्चा हो रही है और दोनों टीमें अपने अपने हिसाब से इस मैच में जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगी। आरसीबी के पास भी अच्छा मौका है, लेकिन सीएसके की मजबूत टीम के खिलाफ जीतना आसान नहीं होगा। लखनऊ के लिए फिलहाल एक छोटा सा चिंता का विषय ऋषभ पंत की बैटिंग है। हालांकि वह कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं। अगर ऋषभ पंत ओपनिंग करते हैं तो शायद उनकी बल्लेबाजी में और सुधार हो सकता है और टीम के लिए वह और भी अधिक योगदान दे सकते हैं। यही नहीं, माकन का बल्ला भी अब तक खास नहीं चला है और शायद लखनऊ को माकन की जगह ऋषभ पंत को ओपन करने का मौका देना चाहिए। इस तरह लखनऊ की टीम एक नई ऊर्जा के साथ आ रही है और उनका प्रदर्शन हर मैच में और भी बेहतर होता जा रहा है। यही उम्मीद है कि लखनऊ अपने अगले मैचों में भी इसी तरीके से खेलेंगे और अगर उन्हें और सुधार की जरूरत है तो वह जल्द ही करेंगे। कल का आरसीबी और सीएसके का मैच भी बेहद रोमांचक होने वाला है और यह तय करेगा कि सीएसके इस बार अपना बदला ले पाती है या नहीं।